हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस्लामाबाद का खूबसूरत स्काई, बहुत सारी ग्रीनरी के साथ आई वेलकम यू टू दिस व्लॉग। आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ। मैं अकोमोडेशन चेंज कर रही हूँ, मैंने चेकआउट किया है 2-3 दिनों के बाद, और अब बाकी के जितने भी दिन मैं इस्लामाबाद में हूँ आई एम गोना स्टे एट अ ब्यूटिफुल प्लेस विच इज़ माई फेवरेट। इनके पीछे मैं काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी कि प्लीज़ मुझे रूम दे दें, एंड फाइनली आज मुझे रूम मिल जाएगा। कराची से आके हम ऐसे हो जाते हैं जैसे इस्लामाबाद से शहर की बत्तियां देखने के लिए आए हैं। एक्चुअली हम क्लेanलीनेस देखने आए हैं। सो ब्यूटीफुल। एस शैले आ चुका है, मेरी फेवरेट जगह। आपके साथ ऐसा होता है, ये फनी आवाज। So embarrassed. ये फाइनली मैं आ गई हूँ एस शैले, जो कि मैंने इमेजिन किया हुआ था। व्हेन आई इमेजिन इस्लामाबाद, आई ओनली इमेजिन समथिंग एज ग्रेट एंड अफोर्डेबल एज शैले। इससे पहले वाला जो गेस्ट हाउस था वहाँ पे मैं रुक गई थी, आई वाज लाइक कौन चेकआउट करे, बट उसके बाद ये हेवन लग रहा है मुझे। आई एम सो ग्लैड। लाइक रूम में आते हैं तो एक खुशबू आती है, साफ़ सुथरा है। इससे पहले जो मेरा पेशावर का स्टे था दैट वाज आल्सो वेरी नाइस, वेरी क्लीन, ज़बरदस्त अच्छा रूम था, वेरी गुड। दैट वाज आल्सो शेल्टन रेजिडोर, लेकिन वो पेशावर वाला था। सो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, एंड अभी इन्होंने मुझे बोला है कि 3 दिन का स्टे है, बट आई विल ट्राई टू एक्सटेंड इट। आई रियली होप कि ये कर दें, बिकॉज हमने आई थिंक लास्ट मोमेंट पे बुकिंग कराई थी तो रूम्स नहीं थे। जिन लोगों ने पहले कराई हुई थी उनके हो गए कॉलीग्स। सो एनीवे, लेट मी जस्ट शो यू कि रूम का क्या सीन है। और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास जाने के लिए। एक तो मेरे पास ऑप्शन है कोसार मार्केट, जो कि मैं पैदल इंजॉय करती हूँ जाके। आई लव टू वॉक, बिकॉज मेरा जो ये टूर है, द वर्क ट्रिप टूर, दिस इज एक्चुअली फॉर 40 days, एंड इसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को ज़रा एक्टिव रखें, चलें फिरें। इस्लामाबाद में ऐसे ऑप्शंस होते हैं, पेशावर में ज़रा थोड़े से कम ऑप्शंस होते हैं। मैं कभी रूम में वॉक कर लेती हूँ, लेकिन जब इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद की वॉक तो ऑफ कोर्स बनती है। आई लव टू वॉक। वॉक इज़ आई थिंक माई फेवरेट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। सो आई विल वॉक, आई विल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम। ये है कि मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, एंड उससे पहले आई वांटेड टू गो चेक आउट बहबूद कैफे। एंटर हुए हैं, ब्यूटीफुल क्लीन बेड एंड प्लेसेस टू चिल। टीवी जो कि मैं बिल्कुल नहीं चलाने वाली हूँ, टीवी डिटॉक्स पे हूँ मैं। दिस इज मी, माई बैग। एक बैग मेरा ये है। सो एवरीथिंग इज नाउ, आई फील सॉर्टेड इन लाइफ, एंड just the idea that I'm so close to Kosar Market is mind-blowing. यहाँ पे मेरा कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, some slippers, my chef coat. Ooh, I like the system. I like this light system. ये मैंने और आबिद ने एक बार अपने कबर्ड में भी कराया था, एंड उसने कुछ अजीब सा सीन कर दिया था कि हम पहले खोलते थे उसके बाद ऑन करते थे, बट दिस इज़ एक्चुअली रियली नाइस। ये तो बड़ा मज़े का सीन है। अब जो हमारे पास कबर्ड है उसमें हमें ज़रूरत नहीं है लाइट की, लेकिन अगर कभी हो गाइस तो ये आप लोगों के लिए एक आइडिया है। ये यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है कि जैसे ये लाइक यहाँ पे टच होता है ये बंद हो जाता है। ब्लू इज ऑलवेज वेरी क्लीन। सारी बेसिक एमिनिटीज यहाँ पे हैं, क्लीन, कोजी एंड क्यूट। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो कि हो सकता है आपको पता, हो सकता है ना पता हो। जब भी आप कहीं सोते हैं, ये जो आपके ऊपर कंफर्टर होता है, ये अगर हैवी है
तो इसका मतलब है कि आपको नींद अच्छी आएगी जब आपके ऊपर कुछ हैवी होता है. एंड आई थिंक आई शुड डू अ बेड टेस्ट. आजकल मैं विदाउट मिल्क टी पीने की कोशिश करती हूँ ताकि ज़रा कैलोरीज कम मिले. अच्छा ये देखें, इतना इंटरेस्टिंग इनका मेन्यू है. पहले तो रैंडम चीज़ें हैं, सूप्स है, सारे इटालियन, राइस हट, राजस्थानी, इंटरेस्टिंग. मगर मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है. एस शैले स्पेशल में है इनकी टकाटक दाल, जो कि आई लव दाल, सो आई माइट ट्राई दिस. ब्रेन मसाला नॉट इंटरेस्टेड. आलू बिरयानी, साहब बाद में बिरयानी ऑर्डर करना इज़ द रिस्क, बट अगर बहुत क्रेविंग होगी तो करूँगी. बट दाल मखनी नो, आई डोंट लाइक दाल मखनी. अच्छा, देन दे हैव ग्रिल्ड चिकन, दे हैव स्टेक. ओह ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे आपको दिखाना था. ऑर्गेनिक लवर, ऑलिव टी विद हनी. ये कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. देसी एग्स, ये अगर मुझे हेल्दी किस्म की चीज़ खाने का दिल चाहेगा तो मैं खाऊंगी. देसी रोटी क्या है, आई हैव नो आइडिया, आई लास्ट देम. एंड इंटरेस्टिंग. ये निकलने से पहले याद से मैं रखूंगी ताकि मैं भूल ना जाऊं. कार्ड निकलने लगी हूँ. मज़ेदार बात ये हुई कि मैं जा रही थी बहबूद बुटीक ताकि मैं उसके कैफ़े में भी बैठ के खाना खाऊं. पिछली बार मैंने खाया था ना, लाइक इट, स्नैक्स वगैरह थे जैसे हमारी इंस्टा कैंटीन है खाड़ी की, वो उस तरह का था. लेकिन मैं चली तो बड़े मज़े से गई. मैंने देखा भी नहीं कि अब वो बहबूद कैफ़े नहीं रहा, वो सिर्फ कैफ़े हो गया है. और जो मेन्यू उन्होंने मुझे दिया उस पर आदाब लिखा हुआ था. मुझे लगा ऐसे ही मज़े से आदाब लिखा हुआ है, बट बहुत देर में आई गॉट टू नो कि इन्होंने ओनरशिप अपनी चेंज कर दी है और बहबूद बुटीक अब ये नहीं है. और वो मुझे खाने में एक्सपीरियंस फ़ील हुआ. अभी मैं दिखाती हूँ क्या फ़ील हुआ. बुटीक बाद में चेकआउट करेंगे, पहले जो है वो कुछ खाते हैं. So pretty. बहबूद बुटीक. मैंने सोचा कि बहबूद बुटीक में बाद में जाऊंगी, जिसका ये ब्लू दरवाज़ा है. मैं पहले स्टेयर से ऊपर चली जाती हूँ कैफ़े, और ये बुटीक आराम से चेकआउट करूँगी. वो अलग बात है कि जब मैं वापसी पे नीचे आई 2 घंटे के बाद तो वो बुटीक बंद हो चुका था. आई थिंक कोई 6 बजे बंद हो गया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या 5:30 बंद हो गया था. दैट इज़ वियर्ड. और इस्लामाबाद में उस वक्त अंधेरा भी हो गया था. बट एनीवे, मैं बड़े मज़े से कैफ़े गई. ये तो वही बहबूद बुटीक वाला कैफ़े है और बहुत मज़े का है. मैंने देखा भी नहीं कि वहाँ पर नाम कुछ चेंज हुआ हुआ है, कोई मेन्यू चेंज हुआ हुआ है. और मुझे याद है कि जो बहबूद कैफ़े था वहाँ पे ट्यूसडेज़ को डोसा मिला करता था. तो मैंने उनसे पूछा भी आपके पास डोसा है, तो उन्होंने कहा नहीं. मैंने कहा ट्यूसडे को होता है, तो वेटर ने कहा हाँ. एनीवे, इस वक्त तक मुझे कुछ पता नहीं था. मुझे मज़े आ रहे थे, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था ये सारा एम्बियंस. मुझे थोड़ा सा चेंज लगा. मैंने कहा पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने यहाँ पे बैठ के बुक रीडिंग की थी, बिल्कुल रश भी नहीं था, डिफरेंट वाइब थी, म्यूज़िक पीछे काफ़ी डिफरेंट थी. बट देन आई थॉट, अच्छा ये आदाब मैंने देखा मेन्यू, तो मैंने कहा अच्छा भाई आदाब मतलब लाइक हेलो आदाब. बट आई डिडंट इवन ऑब्जर्व कि ये अब वो रेस्टोरेंट नहीं रहा, बिकॉज सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल सेम थी. फर्नीचर वाज सेम, लिटरली एवरीथिंग वाज द सेम. सो आई थॉट कि अच्छा अभी भी देसी का ही कोई सीन है. तो मैंने ऑर्डर की इनकी एक 9 रत्न सब्ज़ी, जिसमें लिखा हुआ था कि 9 डिफरेंट किस्म की सब्जियाँ हैं. 30 मिनट्स हो चुकी हैं और अभी तक मेरा खाना नहीं आया है. आई डोंट नो कि कब आएगा, काफ़ी टाइम हो गया है. ख़वातीनो हज़रात, मेरी 9 रत्न सब्ज़ी की ज़रा शक्ल देखें. आई वाज़ लाइक ओह गलती से इन्होंने मुझे किसी और का खाना दे दिया है, कुछ चिकन मखनी शखनी ले आए. गौर से डिग इन किया मैंने. आलू दिखे, बहुत मुश्किल से कहीं कोई गाजर दिखी. आई वाज़ लाइक यार ये क्या है, और इनकी क्या ऑब्सेशन है हर चीज़ में ये ड्राई फ्रूट्स डालने की. इसको देख के मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, हालांकि मैंने कोई 7-8 घंटे से कुछ भी नहीं खाया हुआ था. एंड आई वाज सो पिस्ड. मैंने कहा यार ये किस किस्म की सब्ज़ी है, मतलब ये किस किस्म की सब्ज़ी. इतनी क्रीम तो इंडिया में कोई नहीं डालता होगा मिक्स वेजिटेबल में जितनी इन्होंने डाली है. टमाटर का कोई नामो निशान नहीं है. वो बाकी की 8 सब्ज़ियाँ कहाँ हैं भाई. दिल पे पत्थर रखा और मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या पता एकदम मेरे मुँह में मशरूम आ जाए या कोई ऐसी सब्ज़ी आ जाए जो सुलेमानी टाइप हो, दिख ना रही हो. बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की सब्ज़ी ढूंढने की, मगर मुझे नहीं मिली. आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन. इस्लामाबाद आए तो आप खाना कराची से लेके आएँ, बिकॉज़ ये मिक्स वेजिटेबल है. ये चेक करें, इसमें आलू है,
और इसमें गाजर है और इसमें लिखा हुआ था कि कोई 9 किस्म की वेजिटेबल्स हैं एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या है। हिम्मत मैंने अभी भी नहीं हारी, मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे सब्ज़ी मिल जाए और मैं गलत प्रूव हो जाऊँ और मेरा मूड ख़राब ना हो। ढूंढे ही जा रही हूँ, बहुत ज़ोरों शोर से ढूंढ रही हूँ और बिल्कुल मज़े की भी नहीं थी। सो काफ़ी ट्राई करने के बाद मुझे इस वक्त एक्चुअली बहुत गुस्सा आ रहा था एंड देन आई लिटरली जस्ट गिव अप। पैसिव एग्रेसिव होके मैंने उनको कहा बिल ला दें। मैंने इनको बताया भी नहीं कि ये डिश पूरी, ये एक्चुअली मैंने बताया था, मैंने 2 वेटर्स को बताया था, उन्होंने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। तो उसके बाद मैंने कहा प्लीज़ बिल ले आए। बट ऑफ कैमरा हुआ ये कि उन्होंने मुझसे पूछा मैम पैक करा दें, खाना कैसा था। मैंने कहा बहुत बुरा था। देन दिस जनरल मैनेजर हु वाज अ वुमन गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। उसने कहा मैम आप पहले बताती हैं, अब तो हम आपका पेमेंट भी प्रोसेस करा चुके हैं, आप बताएं आपको क्या खाना है। बिरयानी खाएंगी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास अच्छा क्या है तो उन्होंने कहा कि बिरयानी। एंड आई वाज लाइक यार अब जितना बुरा हो रहा था उतना बुरा हो चुका है। इस्लामाबाद की बिरयानी आई वाज लाइक कैसी होगी, चलो बिरयानी उसने कहा है तो मैंने कहा चलो सही है बिरयानी आप ऑर्डर कर दें। एंड आई न्यू कि बिरयानी अच्छी नहीं होगी, बट टू माई सरप्राइज लाइक दिस एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये बिरयानी वॉज द स्टार ऑफ द शो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी ज़्यादा स्पाइसी कर दीजिएगा, बॉम्बे बिरयानी थी। तो मैंने कहा अच्छा ये बड़े शशके के साथ आई है, एवं होगी बोंगी सी होगी, इस्लामाबाद की क्या बिरयानी होगी। लेकिन उन्होंने मेरी फरमाइश पे ज़्यादा स्पाइसी की थी। ऊपर के नट्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि बिरयानी में नट्स का कोई काम नहीं है, स्पेशली बॉम्बे बिरयानी में। नट्स को मैंने इग्नोर किया, साइड पे किया। मैंने कहा चलो बिरयानी पे फोकस करते हैं, खुशबू तो अच्छी आ रही है। एंड गाइस दिस बिरयानी वाज गुड, लेट मी टेल यू। इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर लाइक कराची-ish बिरयानी इन इस्लामाबाद, कम टू दिस प्लेस। बिरयानी के लिए मैं वाउच कर सकती हूँ, विच इज़ कॉल्ड आदाब। उनको बोलें एक्स्ट्रा स्पेशल बिरयानी, एक्स्ट्रा स्पाइसी बिरयानी चाहिए, बॉम्बे बिरयानी। और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जितनी स्पाइसी आप बनाते हैं उतनी नहीं ज़्यादा स्पाइसी बनानी है। मुझे तो मज़ा आ गया, मुझे लग रहा है मैंने मैनिफेस्ट की है ये बिरयानी। मैं आज मेन्यू में देख रही थी होटल के, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। दिस बिरयानी वॉज नॉट बैड। एक बुरे खाने का दिन एंड हुआ अच्छे खाने पे। और मुझसे जीएम ने रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ आप अपना ये व्लॉग इस तरह पोस्ट मत कीजिएगा जो आप कही थी कि खाना आपको अच्छा नहीं लगा। आई सेड येस टू हर, बट आई थिंक बनता है कि मैं आपको बताऊं क्या चीज़ अच्छी नहीं थी एंड देन क्या चीज़ बहुत अच्छी थी व्हेन दे कॉम्पनसेटेड for the food, because this biryani guys was actually really good. अंडा भी था बिरयानी में जो कि मैंने enjoy कर लिया and yeah, so you can definitely try that biryani. फिर उसके बाद मैंने किया घर क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना था। खूबसूरत इस्लामाबाद देखते देखते मैं चली गई वापस अपने होटल। अब मैं जाके होटल आराम करूँगी, चिल करूँगी, सोऊंगी। फिर सुबह मेहनत मजदूरी काम पे जाएंगे, उसके बाद चिल करेंगे, शायद इस्लामाबाद भी एक्सप्लोर करेंगे। दैट इज़ इट फ्रॉम मी from today's vlog. I hope you guys take care of yourselves and I hope you are enjoying my vlogs. Oh, like, share and subscribe.